हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्ले लिस्ट से अपना अध्ययन करें। श्री गणेशाय नमः, सरस्वत्यै नमः। प्यारे बच्चों, कक्षा 9 की संस्कृत नवीन पाठ्य पुस्तक शेमोसी के अध्ययन के क्रम में 10वें पाठ का दूसरा वीडियो प्रस्तुत है। पहले वीडियो में हमने 10वें पाठ के कुल मिलाकर के 7 श्लोक पढ़ लिए थे। 7वें श्लोक तक हमने पहले वीडियो में पढ़ लिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो उस वीडियो को पहले आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि एक जो पुरानी किताब थी 2012 में शुरू हुई थी। जो वीडियो की शुरुआत में हमने 2 किताबें बताई थी, ये किताब है जो कि 2020-21 में लागू हुई है, और एक जो अभी 20-21 में कोर्स लागू हुआ है, ये सेम टू सेम 2012-13 में 11-12 में लागू हुआ था। उस समय से लगाकर 5 वर्षों तक चला था। उसके बाद में एक भाजपा सरकार द्वारा एक नया कोर्स जारी किया गया था, जिसमें सरसा नाम की पुस्तक थी, जो सन 2016-17 से 20-21 तक चला था। ठीक है ना। तो ये जो अपना कोर्स है, ये 2012-13 से 16-17 तक वाला वो कोर्स सेम टू सेम है। लेकिन मैं यहाँ बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सेम कोर्स होते हुए भी यहाँ पर आपके 10 श्लोक दिए हुए हैं। ठीक है ना। और उस कोर्स में 11 श्लोक थे, तो उसकी तुलना भी हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो एक श्लोक है, उस श्लोक के अंदर 2 श्लोकों की 2 लाइन मिली हुई है, उसका भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। बहरहाल 8वां श्लोक लेते हैं इस पाठ का। तो 8वां श्लोक अपना है, ततो अस्य, यहाँ तो नहीं है, ततो अस्य शेषरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजो बबंज अस्य महद्धनु। अकॉर्डिंग टू अन्वय अपन अनुवाद करते हैं, आपको पता है। लेकिन यहाँ इस श्लोक में भी इस नई किताब में एक मिस्टेक की है। यहाँ पर तो नहीं है, ततो है। मैं आपको पुरानी किताब बताता हूँ, ये देख लीजिए। ये पुरानी किताब में लिखा है, ततो अस्य शेषरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजो बबंज अस्य महद्धनु। तो यहाँ पर आपके ततो, वहाँ पर सिर्फ तो लिखा हुआ है, तो ततो है, राइट। ये नई किताब है, ठीक है ना। यहाँ पर तो अस्य शेषरम चापम मुक्तामणि विभूषितम चरणाभ्याम महातेजो बबंज अस्य महद्धनु। तो यहाँ पर क्या है, ततो है। तो उस अनुसार उस श्लोक का अनुवाद करते हैं। तो यहाँ हमने ततो लिख दिया है, अब उस किताब से अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले इसका अन्वय, अन्वय का मतलब आप जानते हो, अकॉर्डिंग टू हिंदी संस्कृत शब्दों को सेट करना। तो सबसे पहले ततः का अर्थ होगा, तब जाके हिंदी होगी, क्योंकि यहाँ पर ततः ही है। तो ततः का सबसे पहले अर्थ होगा, और उसके बाद में होगा महातेजा, महातेजा, ठीक है ना। ततः है महातेजा, और उसके बाद में महद्धनु, महद्धनु, इसका संधि विच्छेद करेंगे कुछ अलग ही होगा, महद्धनु। उसके बाद में अर्थ होगा अस्य। देखो, बबंजास्य, यहाँ पर संधि विच्छेद है, बबंज प्लस अस्य, तो अस्य का अर्थ होगा। समझ में आ गया। ततो महातेजा महद्धनु अस्य मुक्तामणि विभूषितम, मुक्तामणि विभूषितम, याद हो गया। शेषरम, शेषरम चापम, शेषरम चापम चरणाभ्याम बबंज, क्योंकि बबंज क्रिया है। समझ में आया आपको। ये क्रम आप याद करो, मन लगा के याद रहो। ऐसे नहीं है कि आप यहाँ यूं ही ध्यान रखो, पूरा मन लगा के कंसेप्ट रखोगे तब जाके याद होगा। ततः महातेजा महाधनु अस्य मुक्तामणि विभूषितम शेषरम चापम चरणाभ्याम बबंज। दोबारा, ततः महातेजा महद्धनु अस्य मुक्तामणि विभूषितम शेषरम चापम चरणाभ्याम बबंज। सारे शब्द आगे देखो। ततः महातेजा महद्धनु अस्य मुक्तामणि विभूषितम शेषरम चापम चरणाभ्याम बबंज। अब यहाँ पर कथा कुछ ऐसी है, क्योंकि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो जब सीता का अपहरण करके रावण लंका में ले जा रहा है, उस समय जटायु उस रावण से युद्ध करते हैं, उसका वर्णन है। तो जटायु ने उस समय क्या किया कि ततः यानी इसके बाद, ततः यानी इसके बाद, महातेजा यानी महातेजस्वी,
महातेजा यानी महातेजस्वी। महधनु, यहाँ पर धनु नहीं है, हनु है। ये पूर्व सवर्ण संधि है, जो पहले वाले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि एक पूर्व सवर्ण संधि होती है, जो मतलब यहाँ पर इसका संधि विच्छेद इस तरह होगा, महत हनु। इस है का क्या बन जाएगा, त थ द ध बन जाएगा, उसी वर्ग का चौथा बनेगा। बाद में अगर यहाँ पर कोई भी वर्ग आए, कैसे लगाकर मैं तक, और बाद में है आ जाए, तो जस्ट व संधि तो होती है, ठीक है ना। तीसरा चौथा पांचवा या लव है, या कोई भी स्वर आ जाए तो वो वाली संधि जस्ट व संधि तो होती है। साथ ही पूर्व सवर्ण संधि भी हो जाती है। तो पूर्व सवर्ण संधि का मतलब यहाँ पर है का उसी वर्ग का चौथा बनेगा। तो तय वर्ग का चौथा क्या है, त थ द ध, तो है का ध बन गया, ये पड़ा ध। म है द ऊपर है, द नीचे है, तो द क्या बन गया, है का द बन गया। तो द यहाँ पर द के अंदर है की मात्रा है, तो धनु नहीं है, हनु है, ठीक है ना। महत हनु, महत हनु का मतलब होता है जो ठुड्डी होती है ना अपनी, हनु हड्डी, वो हनु जिसकी हड्डी मतलब स्ट्रॉन्ग हो, मान हो, उसे महत धनु कहते हैं। एक तो हनुमान जी के हैं, एक जटायु के हैं, इसलिए महत धनु किसे कहते हैं, जटायु को। महत धनु किसे कहते हैं, जटायु को, ठीक है ना। तो तथा यानी इसके बाद महातेजा यानी महातेजस्वी, महत धनु यानी महान हनु हनु ठुड्डी वाले, महान हनु ठुड्डी वाले, या महान हनु और ठुड्डी तो एक ही है, महान हनु हड्डी वाले, हड्डी बोलते हैं, महान हनु हड्डी वाले जटायु ने, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद महातेजस्वी महान हनु हड्डी वाले जटायु ने, तो ये जटायु के दो ही विशेषण है यहाँ पर। उसके बाद में क्या किया, अस्य, देखो बबन जास्य के अंदर जय के अंदर दीर्घ संधि है, जय प्लस अस्य, बबंज अस्य। अस्य यानी उस रावण के, अस्य यानी उस रावण के या इस रावण के। अस्य का मतलब एकदम सर्वनाम शब्द है, इस रावण के बोल दो, इस रावण के। मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता यानी मोतियों और मणि यानी मणियों से, मोतियों और मणियों से, विभूषितम यानी सुशोभित, विभूषितम यानी सुशोभित। शय शरम, शर का मतलब होता है बाण, सह का मतलब सहित, बाण सहित। चापम, चाप कहते हैं धनुष को, ठीक है ना। मोतियों और मणियों से सुशोभित, बाणों सहित धनुष को। चरणाभ्याम यानी पंजों से, चरणाभ्याम यानी पंजों से, दो ही पंजे है, द्विवचन आया, तृतीया द्विवचन है, ठीक है ना। चरणे चरणाभ्याम, चरणई, तो चरणाभ्याम तृतीया द्विवचन है। तृतीया के अंदर तीसरे नंबर पे कर्ण कारक आता है, कर्ण का मतलब से होता है, तो यहाँ पर चरणाभ्याम यानी पंजों से, ठीक है ना। मोतियों और मणियों से सुशोभित, बाणों सहित धनुष को, दोनों पंजों से। बबंज, बबंज का मतलब होता है तोड़ दिया, बबंज का मतलब होता है तोड़ दिया। ये आपका क्रिया है, ये आपका धातु रूप है, क्लियर हुआ। इसके बाद महान तेजस्वी महान हनु हड्डी वाले जटायु ने, जटायु अपन को जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद महान तेजस्वी महान हनु हड्डी वाले जटायु ने उस रावण के मोतियों और मणियों से सुशोभित बाणों सहित धनुष को दोनों चरणों से तोड़ दिया। सारे शब्द आगे क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, लेकिन अब जो ये 9वां श्लोक है ना, ये 9वां श्लोक यहाँ पर तो राइट है, लेकिन आपकी नवीन किताब में लिखा हुआ है वो राइट नहीं है, क्योंकि इसके बाद में जो श्लोक है वो भी हम लिख के आपको बता देते हैं और समझा देते हैं, क्योंकि जो नवीन किताब के अंदर है वो भी हम बता देते हैं आपको। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये तो है आपकी नई किताब जो अब चल रही है, स भग्न धना वीर तो हताश्रो हत सारथी तलेन तलेन अभि जगाने आशु जटायु क्रोध मूर्छित। ये 9वां श्लोक है, स भग्न धनवा से शुरू होता। ये देखो, स भग्न धनवा वीर तो हताश्रो हत सारथी अंकेन आदाय वेदे हिम पपात भूवि में रावण। अब यहाँ पर ये लाइन सेम है, याद रखना, ये 9वें श्लोक की पहली लाइन यहाँ पर सेम है, लेकिन ये जो सेकंड लाइन है ना, ये 10वें श्लोक की सेकंड लाइन है। किसके? इस पुरानी किताब के 10वें श्लोक की सेकंड लाइन यहाँ 10वां श्लोक में आपको बताता हूँ। अब ये देखो 10वां श्लोक, ये 10वां श्लोक है किसका? पुरानी किताब का।
ये नई किताब का जो जटायुस्तम तुंडेन खगादीपे वामदाउन तदा व्यापहर दारिंदमे, ये सेम टू सेम है। ये 11वां श्लोक जो कि नई किताब का 10वां श्लोक सेम है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहाँ है? इस 9वें श्लोक में। 9वें श्लोक में एक लाइन तो उस श्लोक की ले ली जो आपके पुरानी किताब का 9वां श्लोक था, वो मैंने आपको स भग्न धनवा वीर तो हताश्व हतसारथी बता दिया था। और तलेन अभिजगान आसु जटायुम क्रोध मूर्छित है, ये आपके 10वें श्लोक की सेकंड लाइन ली है। 10वें श्लोक की फर्स्ट लाइन है ना, वो संपरिष्वज्य वेदेहि वामेन अंकेन रावणे है। और सेकंड लाइन क्या है? तलेन अभिजगान आसु, ध्यान से देखो ना आप, कंफ्यूज मत हो। तलेन अभिजगान आसु जटायुम क्रोध मूर्छित, ये लाइन है ना, ये सेकंड लाइन है ना। तो इसकी सेकंड लाइन देखो, ये है ना। इसकी फर्स्ट लाइन क्या है? ये है। ये इसमें है क्या? नहीं है। तो ये 9वें श्लोक की पहली लाइन सही है, लेकिन ये जो सेकंड लाइन है ये 10वें श्लोक की है। तो ये 9वें श्लोक की पहली लाइन और 10वें श्लोक की सेकंड लाइन, यानी 9वें श्लोक की सेकंड लाइन खा गया और 10वें श्लोक की पहली लाइन खा गया। ऐसे करके इस 9वें श्लोक को पूरा किया है। 10वां श्लोक बिल्कुल सही है। क्यों? मैं कारण बताता हूँ। पाठ के पीछे एक प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इसके अंदर से नहीं है वो किसके अंदर से? इस लाइन में से। वामेन लिखा हुआ, ये वामेन देखो, संप्रश्वज्य वेदेहि वामेन अंकेन रावणे। तो ये जो वामेन शब्द है ना, ये वामेन शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है। कहाँ पर लिखा हुआ है? पाठ के पीछे प्रश्न है। मैं आपको नई किताब का प्रश्न बता देता हूँ। यह पढ़ा आपके 5वें प्रश्न का जय, 5वें प्रश्न के जय के अंदर वामेन लिखा हुआ है। ये वामेन यहाँ लाया कहाँ से? ये वहीं से लाया है, इसलिए ज़रूर ये कन्फ्यूज़ हुआ है। नई किताब में 9वें श्लोक में ये कन्फ्यूज़ हो गया, ठीक है ना। 2020-21 में हम 20 में पढ़ा रहे हैं और ये 5 साल तक किताबें चलेगी, 2025 तक। तो 25 तक आप इस किताब को पढ़ेंगे तो देखिए 2020 या 21 या 22 में ये ज़रूर इस श्लोक को साथ में जोड़ेंगे और जो 21-22 की किताबें हैं उसके अंदर इस पाठ को जोड़ेंगे और आप देख लेना कि आपको यही किताब पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। इसलिए हम इस किताब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं पहले इस श्लोक का जो इस पाठ के पीछे अन्वय दिया है उसका मैं अनुवाद करवा देता हूँ। जब तक ये चेंज नहीं होता है तब तक आप जो मैं इसका अनुवाद करवाता हूँ वो पढ़ना, और चेंज होने के बाद में मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ वो पढ़ना। लेकिन 10वां श्लोक तो दोनों में सेम है। केवल आपको 9वें श्लोक के अंदर एक तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ, दोनों का मिक्स, एक श्लोक की ये लाइन एक श्लोक की ये लाइन, दोनों को मिक्स भी पढ़ा देता हूँ और ये श्लोक भी पढ़ा देता हूँ, तो जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। और 10वां श्लोक अलग से पढ़ा देते हैं। समझ में आया क्या? यानी आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जो नई किताब में मैंने 8वां श्लोक पढ़ा दिया, ठीक है ना, 8वां श्लोक पढ़ा दिया, तो अब आपको हम 9वां श्लोक भी पढ़ा देते हैं। मिक्स वाला श्लोक है ये, एक श्लोक की ये लाइन एक श्लोक की पहली लाइन दूसरे श्लोक की दूसरी लाइन, ये मिक्स में पढ़ा देता हूँ। उसके बाद में 10वां पढ़ा देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। फिर आपको मैं 2 श्लोक वहाँ और पढ़ाऊँगा जो कि आपके आने वाले समय में ये चेंज होगा, ठीक है ना। और अगर आप 20 या 24 में पढ़ रहे हो, 2024 या 25 में पढ़ रहे हो तो आपके लिए अच्छी बात है। तो ये पहले मैं करवा देता हूँ 9वां। इसका अन्वय 9वां देखो, स भग्न धनवा वीर तो हताश्वो हतसारथी तलेन अभिजगाने आशु जटायुम क्रोध मूर्छित है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये भग्न धनवा हताश्व हत प्लस अश्व हत सारथी, उसके बाद में तलेन नए हलंत हुआ। तलेन के अंदर तृतीया विभक्ति एक वचन है। तल शब्द है, तल का मतलब थप्पड़ होता है। तलेन यानी थप्पड़ से, फिर ए अंदर से निकला, अभी जगह नए बना, नए के अंदर से आ निकला, आ नहीं निकला, यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है ना। अभिजगान प्लस आशु, अभिजगान प्लस आशु, तलेन अभिजगान आशु, फिर जटायुम क्रोध मूर्छित, बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पर स रावण का विशेषण है, लेकिन यहाँ पर विशेष्य है, ठीक है ना। भग्न धनवा रावण का विशेषण, वीरथ है रावण का विशेषण, हताश्व रावण का विशेषण, हतसारथी रावण का विशेषण, क्रोध मूर्छित है रावण का विशेषण, ठीक है ना। उस रावण ने तलेन यानी आशु, आशु का मतलब होता है शीघ्र, आशु का मतलब होता है शीघ्र, तलेन यानी थप्पड़ से, जटायुम यानी जटायु पर, अभिजगान यानी प्रहार किया। रावण ने शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। अब रावण कैसा है उसको पढ़ते हैं।
से भग्न धनवा वीरथ हताश, देखो अन्वय के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, से भग्न धनवा हताश्वय हथ सारथी वीरथ है क्रोध मूर्छित है। अब वीरथ है बाद में लिखो चाहे कहीं पर भी लिखो सेम रहता है। से भग्न धनवा वीरथ है हताश्वय हथ सारथी क्रोध मूर्छित है रावण है। आशु तलेन जटायुम अभिजगान, आशु तलेन जटायुम अभिजगान, क्लियर हुआ? ऐसे अर्थ होगा। स यानी वह है, भग्न धनवा यानी टूटे हुए धनुष वाला, भग्न यानी टूटे, धनवा यानी धनुष वाला, हत अश्व यानी मरे हुए घोड़ों वाला, हत अश्व यानी जिसके घोड़े मारे गए, मरे हुए घोड़ों वाला, हत सारथी यानी मरे हुए सारथी वाला, और वीरथ यानी बिना रथ वाला, वीरथ यानी बिना रथ वाला, और क्रोध मूर्छित यानी क्रोध से पागल, क्रोध मूर्छित यानी क्रोध से पागल। कौन था? रावण। तो या रावण बोलना पड़ेगा, रावण ने क्यों बोलना पड़ेगा? क्योंकि सब में प्रथमा एक वचन है, प्रथमा में कर्ता होता है, कर्ता में ने होता है, इसलिए ने बोलना पड़ता है। ने को संस्कृत में कुछ नहीं कहते हैं। वह टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, बिना रथ वाला, क्रोध से पागल रावण ने, तो वह का उस बन जाएगा। शुरुआत में क्या? उस बनेगा, ठीक है ना? स यानी उस, टूटे हुए धनुष वाले, मरे हुए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, बिना रथ वाले और क्रोध से मूर्छित रावण ने शीघ्र ही, आशु यानी शीघ्र ही, तलेन यानी थप्पड़ से, जटायु यानी जटायु पर, अभिजगान यानी प्रहार किया, अभिजगान यानी प्रहार किया। वैसे तो ठीक हो रहा है, लेकिन इसके में जो इस लाइन के साथ में जो लाइन है उसका अनुवाद और इसके ऊपर जो लाइन है उसका अनुवाद अलग अलग से आपको करके बताएंगे दूसरी लाइन से 10वें के बाद में। अभी अपन करते हैं 10वां, ठीक है ना? 10वां श्लोक करते हैं। चलिए 10वां श्लोक शुरू करते हैं। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडेनस्य खगादीपे वाम बाहून दस्तदा व्यपाहरदरिंदमे व्यपाहरदरिंदमे। ठीक है, अब देखिए जटायु के बाद में आदेश है विसर्ग बन गया, जटायु बन गया। तम मैं हलंत हुआ, देखिए ध्यान से, तम मैं हलंत हुआ, सह तौते तम तौतान, द्वितीय एक वचन बन गया तत् सर्वनाम शब्द का, और मैं हलंत हुआ अंदर से है निकला, अतिक्रम्य बन गया। ओके, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडे नस्य, तुंडेन प्लस अस्य, यहाँ पर तुंडेन के अंदर तृतीय एक वचन है, ये शब्द ऊपर भी आया था पिछले वीडियो में, और उसके बाद में अस्य लिखा हुआ है। उसके बाद में खगादीप है, उसके बाद में वाम बाहून, न हलंत हुआ, वाम बाहून बन गया, द्वितीय विभक्ति बहुवचन बन गया, बाले बालो बाला, बालम बालो बालान, ठीक है ना? बालके बालको बालका, बालकम बालको बालकान, वाम बाहून द्वितीय बहुवचन बन गया। उसके बाद में 10 है, उसके बाद में तदा है, उसके बाद में व्यपाहरत, व्यपाहरद का त बन गया, तय हलंत हो गया, अंदर से है निकला, अरिंदमय बन गया। ओके, लेकिन यहाँ जो अन्वय बनेगा उस अन्वय में इस बुक वाले ने और मिस्टेक की है, बहुत गलतियाँ की है। यहाँ पर 2 शब्द उसने छोड़ दिए, 2 शब्द उसने छोड़ दिए। कौन कौन से छोड़े? एक तो ये तदा छोड़ दिया और एक तुंडेन छोड़ दिया, ये 2 शब्द इसने छोड़ दिए, अन्वय में लिखे ही नहीं है। जो पाठ के पीछे मैं अन्वय बाद में बताऊंगा, अभी आपको ये 10वां श्लोक करने के बाद में पाठ पूरा, हालांकि आपके नवीन किताब के अनुसार हो जाएगा। उसके बाद में 2 श्लोक का अनुवाद और करूँगा जो पुरानी बुक में है। हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में चेंज हो जाए तो आपके काम आ जाए, क्योंकि बार बार वीडियो बनता नहीं है। और उसके बाद में मैं आपको वो अन्वय बताऊंगा जो इस बुक में लिखा हुआ है। पुरानी किताब में अन्वय नहीं लिखा गया था, नवीन किताब में लिखा गया है। तो देखिए, जटायु तम अतिक्रम्य तुंडेन अस्य खगादीप है, वाम बाहून दस तदा व्यपाहरत अरिंदम। तो इसका अनुवाद शुरू होगा अरिंदमय, अरिंदमय से, सबसे पहले अरिंदमय, उसके बाद में खगादीप है। अब अरिंदमय कौन है? शत्रुओं का नाश करने वाला, और खगादीप है पक्षियों के राजा। कौन है? जटायु। तो ये तीनों में प्रथमा एक वचन है, तो जटायु के विशेषण है अरिंदमय और खगादीप है, ये विशेषण है। इसमें प्रथमा एक वचन है, इसमें प्रथमा एक वचन है। उसके बाद में देखो, जटायु के बाद में इसने लिखा तम अतिक्रम्य, लेकिन जटायु के बाद में तुंडेन आएगा, क्योंकि कर्ता के बाद में सीधा करण आता है, रामे बाणेन बाली हत है, तो बाणेन आता है। तो जटायु के बाद में क्या आएगा? तुंडेन आएगा, लेकिन बुक वाले ने नहीं लिखा है, तुंडेन आएगा। ओके, उसके बाद में आएगा तम अतिक्रम्य, तम अतिक्रम्य। ओके, ये तदा कब आएगा भाई? तदा स्टार्टिंग में आएगा। ये भी इसने अन्वय नहीं लिखा है, अन्वय में नहीं लिखा है, तदा स्टार्टिंग में आ जाएगा, जटायु के बाद में तुंडेन आ जाएगा। अपने तो अन्वय बन गया। अब आपको कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, मैं आपको सही अन्वय बता देता हूँ। तदा अन्वय का मतलब हिंदी कैसे होगी? सबसे पहले इसकी होगी, तदा अरिंदमय है, खगादीप है, जटायु,
तम जटायु तुंडेन तम अतिक्रम्य अस्य 10 वाम बाहून व्यापाहरत। अस्य 10 वाम बाहून व्यापाहरत। इसने 10 पहले लिखा है, 10 वाम बाहून उसके बाद में व्यापाहरत। वाम बाहून 10 चाहे पहले लिखो बाद में लिखो, अर्थ सेम होगा। अब अनुवाद करते हैं, ध्यान से देखो। तदा यानी तब, तदा यानी तब, अरिंदमय यानी शत्रुओं का नाश करने वाले, खगादीप यानी पक्षी श्रेष्ठ, जटायु यानी जटायु ने, तुंडेन यानी चोंच से, तुंडेन यानी चोंच से, तम यानी उस थप्पड़ का, अतिक्रम्य यानी अतिक्रमण करके, तलेन यानी थप्पड़ से, तो उस थप्पड़ का अतिक्रम्य यानी अतिक्रमण करके या सामना करके, तम अतिक्रम्य यानी उसका सामना करके या उसको हटाकर, अतिक्रम्य का मतलब हटाकर, तम अतिक्रम्य यानी उसको हटाकर, तम यानी उसको द्वितीय एकवचन, उसको हटाकर, उस थप्पड़ को हटाकर, अस्य यानी उस रावण के या इस रावण के, अस्य यानी इस रावण के, वाम बाहुन 10 यानी 10, वाम, वाम का मतलब होता है बाई, ठीक है ना, वाम यानी बाई, बाहुन यानी भुजाओं को, बाहु के अंदर आपके द्वितीय बहुवचन है, भुजाओं को, व्यापाहरद यानी उखाड़ दिया, व्यापाहरद यानी उखाड़ दिया। समझ में आ गया? उस रावण के 20 भुजाएं थी, क्योंकि 10 सिर थे, 10 सिर थे, एक सिर को 2 भुजाएं, 2 हाथ चाहिए, ठीक है ना। भुजा किसे कहते हैं? जो शुरुआत से लेकर पूरा हाथ होता है ना, कंधे से लेकर ठेठ अंगुलियों तक, उसको बाहु कहते हैं, भुजाएं। हाथ किसके? हाथ सिर्फ हथेली, ये हाथ है, ठीक है ना, तो वो बाहु है। बाहु 10, ठीक है ना, बाई 10 भुजाओं को, 10 बाई भुजाओं को व्यापाहरद यानी उखाड़ दिया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। ये श्लोक तो आपके क्लियर बिल्कुल राइट है, इसमें प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम वाला मैंने कर दिया था, ये भी कर दिया, उसके बाद में वो भी कर देते हैं। अब देखिए लास्ट में आपको बता देता हूँ, शत्रुओं का नाश नहीं, तब शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षी श्रेष्ठ जटायु ने चोंच से उस थप्पड़ का सामना करके, अतिक्रम्य लेप प्रत्यय, सामना करके उस रावण के 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया, उस रावण के 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया। ये क्लियर हो गया? अब सस्पेक्शंस वाले पढ़ लेते हैं। शायद उनको ये थोड़ा अच्छा नहीं लगा, इसलिए ये लाइन हटा दी होगी, लेकिन ये लाइन आपको हम पढ़ा देते हैं। ये लाइन, इस लाइन में क्या है? स भग्न धनवा वीर तो हताशु हतसारथी, ये तो रावण है, रावण ने यहाँ पर क्रोध मूर्छित था, आपको मालूम है ना, रावण है यानी रावण ने उस टूटे हुए धनुष वाले, मरे हुए घोड़े वाले, मरे हुए सारथी वाले, बिना रथ वाले, रावण है यानी रावण ने, वेदहीम अंकेन आदाय भूवि पपात, उस नहीं होगा वह होगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने पहले वह बोला था क्योंकि वो कई सालों से इसको पढ़ा रहे थे। वह टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए घोड़ों वाला, मरे हुए सारथी वाला, बिना रथ वाला रावण, वेदहीम यानी सीता को, अंकेन यानी भुजाओं में, गोद में, आदाय यानी लेकर, भूवीम यानी जमीन पर, पपात यानी गिर पड़ा, पपात यानी गिर पड़ा, ठीक है ना। उसने उसके धनुष वगैरह को तोड़ दिया, तो ये हुआ, ये वाल्मीकि ने लिखा है। वह टूटे हुए धनुष वाला, मरे हुए घोड़े वाला, मरे हुए सारथी वाला, बिना रथ वाला रावण, सीता को, द्वितीय एकवचन, अंकेन यानी भुजाओं में, आदाय लेकर, भूवी यानी जमीन पर, पपात यानी गिर पड़ा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो 11वां श्लोक था आपका, उससे पहले ये श्लोक है, ठीक है ना। तलेन अभिजगान आशु जटायु क्रोध मूर्छित है, तो यहाँ पर आपने देखिए क्रोध मूर्छित है, रावण है, ऐसे अर्थ होगा। रावण यहाँ पर फिर है, संप्रश्वजय वेदे हिम वामेन अंकेन रावण है, तलेन अभिजगान आशु जटायुम क्रोध मूर्छित है। ये लाइन तो हमने पढ़ ली थी, आपको पता ही है, लेकिन ये लाइन संप्रश्वजय वेदे हिम वामेन अंकेन रावण है, तो इसका अन्वय इस प्रकार होगा, क्योंकि यहाँ पर वो रावण है, वो जटायु पर थप्पड़ का प्रहार कर रहा है, और थप्पड़ का प्रहार कर रहा है तो उसने सीता को बाईं भुजाओं में सुरक्षित कर लिया है। रावण ने सीता को बाईं भुजा में सुरक्षित कर लिया है। तो यहाँ नेक्स्ट श्लोक में
जटायु उसके 10 की 10 बाई भुजाएं तोड़ देते हैं। तो वाल्मीकि ने तो बिल्कुल राइट लिखा था, सही लिखा था, लेकिन ये श्लोक पता नहीं क्यों काट दिया, ये लाइन कट क्यों कर दी है। कभी भी काव्य को इस तरह से कट तोड़ नहीं करना चाहिए, श्लोक देना तो एक ही दे देते। क्रोध मूर्छित यानी क्रोध से पागल रावण यानी रावण ने, क्रोध से पागल रावण ने वैदेही यानी सीता को वामेन अंकेन यानी बाईं भुजाओं में, बाईं गोद में, वामेन अंकेन यानी बाईं गोद में या बाईं भुजाओं में समपरिष्वज्य यानी अच्छी तरह सुरक्षित करके, समपरिष्वज्य यानी अच्छी तरह से सुरक्षित करके, जटायुम यानी जटा आशु यानी शीघ्र ही, ये वापस आ गया, आशु यानी शीघ्र ही, तलेन यानी थप्पड़ से, जटायुम यानी जटायु पर अभिजगान यानी प्रहार किया, शीघ्र ही जल्दी से ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। समझ में आ गया। क्रोध से पागल रावण ने सीता को बाईं भुजाओं में अच्छी तरह सुरक्षित करके और शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। क्लियर हो गया। इस तरह से आपका ये हमने एक्स्ट्रा 2 आपको पढ़ा दिए हैं, हिंदी अनुवाद भी आपको पढ़ा दिए हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी पेन से। वो 10वां श्लोक भी हमने पढ़ लिया है, ये आपके 10वां है आपके बुक में, नई बुक में, ये पुरानी बुक में 11वां है, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब अपन चाहते हैं शब्दार्थ की ओर, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर की ओर, उसके बाद में आपको क्वेश्चन आंसर के बाद में जो आपके बुक में एक्स्ट्रा नॉलेज लिखा हुआ उसका भी अध्ययन अपने को करना चाहिए, वो भी करेंगे। शब्दार्थ में हमने आपको शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर संस्कृत टू संस्कृत लिखा हुआ है, फिर संस्कृत की हिंदी लिखी हुई है और संस्कृत की इंग्लिश भी लिखी है। तो आपको पूरा इंग्लिश मीडियम में भी आपको अच्छा सा रहेगा। हिरियमाणम नियमानम, हिरियमाणम को संस्कृत में नियमानम भी कहते हैं। उसको ले जाई जाते या अपहरण की जाती हुई, यानी बीइंग किडनैप्ड। ओके। राक्षसेंद्रेण दानवपतिना, राक्षसों के राजा द्वारा, बाय द किंग ऑफ डेमोन्स। उसके बाद में परदारा भीमर्शनाथ, पर स्त्री स्पर्शात, पराई स्त्री के स्पर्श से, फ्रॉम टचिंग द अदर्स वाइफ। उसके बाद में विग्रहेत, निंजात, निंदा करनी चाहिए। ही सी में क्रिटिसाइज, धनवी, धनुर्धर, आर्चर। अब आपका ये आर्चर तो हो गया धनवी। इसके बाद में कवची, कवचधारी, कवच धारण किए हुए। फिर आएगा कवच धारण किए हुए, आर्म्ड। ओके। उसके बाद में शरी, बाणधर, बाण को लिए हुए। होल्डिंग एरोज, व्याजहार, एकथ्यत, कहा, ही सी सेड। निवार्त्यत, वारणम कुरु, मना करो, रोको, यू स्टॉप। व्यापाहरद, उत्खातवान, उखाड़ दिया। रिमूव्ड, व्रणान, प्रहार जनित स्फोटान, प्रहार चोट से होने वाले घावों को। वाउंड्स, बबंज, भग्नम कृत्वा, तोड़ दिया। ब्रोकन, ब्रॉक, पतगेश्वर है। जटायु, पक्षीराज, द किंग ऑफ बर्ड्स। भग्न धनवा, भग्न है धनु, यस्य है, टूटे हुए धनुष वाला। होल्डिंग ब्रोकन आर्च। नेक्स्ट, यहाँ आर्च तक आपका हो गया। हताश्वे, हताह अश्वा यस्य से, मारे गए घोड़ों वाला। Whose horses are dead। अभिजगान, आक्रांतवान, हमला किया। अटैक्ड। आशु, शीघ्रम, शीघ्र ही, क्विकली। तुंडेन, मुखेन, चंचवा, चौंच से, बाय वीक। खगादीप है, पक्षी राज है, पक्षियों का राजा। किंग ऑफ बर्ड्स। अरिंदम है, शत्रु दमन है, शत्रु नाशक है, शत्रुओं का नष्ट करने वाला। डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज बाय फादर। अब ये आपके अन्वय दिए हुए हैं सारे श्लोकों के, ठीक है ना। तो यहाँ आपको समझना है कि ये पहला श्लोक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये 5वां है, ये 6ठा है और ये 7वां है। पीछे नंबर लगा हुआ है ना, 7वां है, ये 8वां यहाँ पूरा हो रहा है, ये 9वां यहाँ पूरा हो रहा है, 10वां यहाँ हो रहा है, ठीक है ना। कहीं कहीं पर प्रॉब्लम है, वहाँ पर मैंने पाठ के अंतर्गत बता दिया था। अब यहाँ पर नहीं, 2 श्लोक में ही है। एक तो अरिंदम है, खगादीप है, जटायु, यहाँ पर तदा नहीं लिखा और यहाँ पर तलेन नहीं लिखा। इस तरह से ये लास्ट वाले श्लोक में भी इन्होंने मिस्टेक की है, क्योंकि श्लोक ही इस तरह से है, उन्होंने बीच में तोड़ दिया था। चलिए अपन ये अन्वय आपको बता दिए हैं। अब अभ्यास प्रश्न की ओर जाते हैं। अब आपका यहाँ अभ्यास प्रश्न है, उसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरते। एक पदेन का मतलब 1 वर्ड ओनली, एक शब्द में उत्तर देना है।
न कि वन सेंटेंस, एक वाक्य में नहीं। आयत लोचना का अस्ति, बड़ी बड़ी आंखों वाली कौन थी? का मतलब कौन थी? तो का स्त्रीलिंग वर्ड है, तो आपने को स्त्रीलिंग में उत्तर देना है सीता। इसका उत्तर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ सीता इसका उत्तर होगा। समझ में आ गया? उसके बाद में देखते हैं दूसरा, साकम ददर्श, उसने किसको देखा? सा यानी उस सीता ने, कम ददर्श यानी किसको देखा? तो वनस्पति गतम गृद्धम ददर्श, तो पूरा नहीं लिखना आपने को, बस इतना ही लिखना है, वनस्पति गतम गृद्धम, पेड़ पर बैठे हुए जटायु को। आप इसको सिर्फ गृद्धम लिखोगे तो भी राइट होगा। सा गृद्धम ददर्श, उसने जटायु को देखा, लेकिन जटायु कैसा था? वनस्पति गतम, ये लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। खगोत्तम है कीदर्शीम गिरम व्याजहार, पक्षी श्रेष्ठ ने कैसी वाणी बोली? तो कीदर्शीम स्त्रीलिंग शब्द है, तो स्त्रीलिंग में उत्तर आएगा। तो उत्तर में क्या लिखेगा? शुभाम गिरम व्याजहार, तो सिर्फ शुभाम लिखना है। शुभाम मतलब शुभ वाणी को बोला था। फिर जटायु काव्याम रावणस्य गात्रे वर्णम चकार, जटायु ने किन दोनों के माध्यम से रावण के शरीर पर घाव कर दिए थे? तो किन दोनों के माध्यम से? चरणाभ्याम, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंजों से उसके शरीर पर घाव कर दिए। अरिंदमय खगादीप कति बाहून व्यापहरत, शत्रुओं का नाश करने वाले पक्षी श्रेष्ठ किंग ऑफ बर्ड्स जटायु ने कितनी भुजाओं को उखाड़ दिया? तो कितनी भुजाओं को, ये तो आपको याद है 10, बस ये हो सकता है। और इसके आगे अगर आप वाम बाहुन लिखे तो भी सही होगा, 10 वाम बाहुन, 10 बाई भुजाओं को उखाड़ दिया तो भी सही होगा, ठीक है ना। अब ये आपके अभी तक सही नहीं हुए हैं, अब ये आपके सही हो गए, क्योंकि खड़ी पाई के बिना कोई आंसर सही नहीं होता है, चाहे एक वर्ड हो। इस तरह से आपके एक पदेन उत्तर वाले प्रश्न पूरे हो गए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने। जटायु पश्च इति का वदति, जटायु देखो ऐसा किसने कहा? तो इसका उत्तर लॉन्ग होगा, तो इसका उत्तर ये होगा, मतलब दूसरे के क का उत्तर ये होगा, जटायु पश्च इति सीता वदति, ठीक है ना। इस का की जगह आपको सीता लिखना, बाकी सेम टू सेम लिखना है, और प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई कर देना, उत्तर बन जाएगा पूरा का पूरा। का की जगह सीता लिखना, बाकी सेम टू, अगर आपको ग्रामर नहीं आती है तो, ठीक है ना। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, जटायु रावणम किम कथयति, जटायु रावण को क्या कहता है? अब जटायु रावण को 2 श्लोकों में कहता है। अब कौन सा श्लोक उचित होगा, कौन सा नहीं होगा, इसलिए अपन को दोनों श्लोक यहां पर पेश करने होंगे। अब ये आपके पूरा का पूरा दूसरे का उत्तर बनेगा, ध्यान से देखना। जटायु ने रावण को क्या कहा था? जटायु ने नीचाम मतिम परदारा विमर्शनात् निवर्त्य धीरे तत्ने समाचरेत यत अस्य परह विग्रहित, नीच बुद्धि से दूसरों की स्त्री को स्पष्ट करने से रुक जाओ। धीर लोग उस बात का आचरण नहीं करते हैं जिससे दूसरे उसकी निंदा करें। ये तो एक श्लोक में बोला था। दूसरे में अपिच और भी, अहम वृद्ध त्वं सैरथ कवची युवा तथापि मे जीविता है वेद हिम आदाय कुशली न गमिष्यसि, और भी मैं बुढ़ा हूँ, तुम रथ वाले हो, कवच वाले हो, युवा हो, फिर भी मेरे जीवित रहते सीता को लेकर कुशलतापूर्वक नहीं जाने दूंगा। इस तरह से ये आंसर बनेगा भाई। अब आपका जो है तीसरा मतलब ग, दूसरे का ग, क्रोध वसात रावणे किम कर्तुम उद्यते अभवत, क्रोध के वश में रावण क्या करने के लिए तैयार हो गया? तो इसका आंसर ये बनेगा, दूसरे का ग, क्रोध वसात रावणे आशु तलेन जटायुम अभिजगाने है। क्रोधवश, क्रोध, देखिए ये आपके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि जैसे हम आंसर बताते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के आपकी गैलरी में सुरक्षित रख सकते हो, उसके बाद में आप कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। क्रोधवशात रावण है आशु तलेन जटायुम अभिजगाने, क्रोध के वश में रावण शीघ्र ही थप्पड़ से जटायु पर प्रहार किया। क्रोधवश रावण ने क्या करने के लिए तैयार हो गया? मतलब उसने थप्पड़ का प्रहार कर दिया था। इस तरह से ये ग का आंसर हो गया। अब आप देखिए घ के अंदर लिखा पतगेश्वर रावणस्य की दर्शम चापम शरम शरम बबंज, पतगेश्वर ने, पक्षीराज ने रावण की कैसी धनुष को बाणों सहित तोड़ दिया। तो वो कैसी थी भी? मुक्तामणि विभूषितम। तो आंसर कैसा बनेगा? आंसर ऐसा बनेगा, क्या बनेगा?
दूसरे का ग पतगेश्वर रावणस्य मुक्तामणि विभूषितम चापम शैशरम बभज। पक्षी श्रेष्ठ ने रावण के मोतियों और मणियों से सुशोभित धनुष को बाणों सहित तोड़ दिया। फिर आपका आता है रे आपका क्या है, जटायु केन वाम बाहु दंसति। जटायु ने किसके द्वारा वाम मतलब बाईं भुजा को उखाड़ दिया। तो इसके अंदर तो यही आएगा रे। दूसरे का ड जटायु तुंडेन वाम बाउंदस्ती। जटायु ने चोंच से बाईं भुजाओं को तोड़ दिया। क्लियर हुआ, दूसरा क्लियर हो गया। अब आपके सामने है तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन के अंदर लिखा उदाहरणाम अनुसृत्य णीनि प्रत्यय योगम कृत्वा पदानि रचयत। णीनि प्रत्यय आपके कोर्स में है और बहुत ही 10th के अंदर भी है। तो यहाँ पर देखो गुण और णीनि, इससे गुणिन शब्द वाला मूल शब्द गुणिन। गुणिन का पुल्लिंग में होता है गुणी, ठीक है ना, क्योंकि ये णीनि प्रत्यय पुल्लिंग शब्द बनाता है, मूल शब्द बनता है गुणिन। और मतलब गुणिन शब्द के तीनों बना सकते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है ना। गुणिन का पुल्लिंग में बना गुणी और स्त्रीलिंग में बनेगा गुणिनी और नपुंसकलिंग में गुणिन ही रहेगा। तो अपन को इसने गुणी बोला है, पुल्लिंग बनाना है तो पुल्लिंग बनाएंगे। देखो गुण शब्द है वो विशेषण है, विशेषण से नाउन बनाना है, संज्ञा बनाना है। तो गुणी, गुणी का मतलब गुण वाला होता है, कोई आदमी होता है, इसलिए वो संज्ञा बन गया। गुण क्या है, विशेषण। दान क्या है, विशेषण। दान कोई व्यक्ति थोड़े होता है, नाउन थोड़े होता है। अब विशेषण के अंदर ये णीनि प्रत्यय जुड़ा तो दानिन बन गया। दानिन मूल शब्द है संस्कृत का, उसका पुल्लिंग के अंदर क्या होगा, दानी। कवच का क्या होगा भाई, कवच के अंदर णीनि प्रत्यय जोड़ा तो कवचिन हो जाएगा। लास्ट वाले के अंदर ई लगाना है, दानिन। न के अंदर ई जोड़ करके न बनाना है, तो इधर क्या बनेगा, कवचिन। और पुल्लिंग में कवची बड़ा। शर का क्या बनेगा, शरीन। और उसके बाद में शरी बनेगा। कुशल का कुशलिन और कुशली बनेगा। ऐसे आया समझ में, कैसे, ऐसे। ये आपको णीनि प्रत्यय समझ में आ गया। कहीं पर भी जाओगे णीनि प्रत्यय नहीं भूलोगे। कवचिन, कवची, शरीन, शरी, कुशलिन, कुशली। और दो और है, यहाँ दोनों को ही बता देते हैं। देखिए यहाँ पर आपके धन के साथ णीनि प्रत्यय जुड़ा तो धनिन बनेगा और पुल्लिंग में धनी। दंड का दंडिन और पुल्लिंग में दंडी। कैसे, ऐसे। धनिन, धनी, दंडिन, दंडी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका इसी क्वेश्चन का, ये आपका इसी तीसरे क्वेश्चन का ठीक है ना। का मतलब होता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो प्रत्यय वाला हो गया। अब ये है क्या है, विशेषण वाला। रावण से जटायोश्च, रावण और जटायु के विशेषणानि यानी विशेषण सम्मिलित रूपेण यानी सम्मिलित रूप से लिखितानि यानी लिखे हुए। रावण और जटायु के यहाँ पर विशेषण लिखे हुए हैं, लिखितानि यानी लिखे हुए। तानी यानी उनको पृथक पृथक कृत्वा लिखते यानी पृथक पृथक करके लिखना है। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल दिया रावण और जटायु का। रावण का ये युवा कौन है, रावण है। रावण का पाठ के अंदर युवा किसके लिए आया, रावण के लिए आया। और जटायु के लिए वृद्ध आया है, वृद्ध आया था ना, ठीक है। अब शैशर किसके लिए आया, रावण के लिए। तो रावण के विशेषण में अपन क्या लिख देंगे, शैशर। उसके बाद में ये वृद्ध हो गया। हताश्व, मरे हुए घोड़ों वाला कौन था, रावण था, तो इधर लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में है महाबलय। महाबलय कौन था, जटायु था, तो यहाँ पर जटायु लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में अपना क्या आता है, पतग सत्तम है, ये भी जटायु था, तो इधर लिख देंगे। उसके बाद में पतग सत्तम के बाद में भग्न धनवा, टूटे हुए धनुष वाला कौन था, तो रावण की ओर लिख देंगे क्योंकि रावण ही था। महागृध है, ये कौन था, ये भी जटायु था, तो अपन ने लिख दिया महागृध। उसके बाद में खगादीप है, खगादीप है भी किंग ऑफ बर्ड्स, इधर लिख दिया। अब क्रोध मूर्छित है, क्रोध मूर्छित कौन था, रावण था, तो रावण की ओर लिख दिया। देखिए मूर्छित में मुंह बड़ा होता है, तो ये मात्राओं का ध्यान आपको रखना है, छोटा करके लिख देते हैं, ऐसे नहीं होता है। पतगेश्वर है, जटायु। उसके बाद में आता है शैरथ है, रथ वाला। कवची, कवच वाला। शरी, बाण वाला, ये तीनों कौन था, रावण था, तो उधर लिख देंगे। तो ये तीनों हमने इधर लिख दिए। इस तरीके से ये आपके विशेषण बन गए। जो विशेषण विशेष से आपके टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था, हमारे चैनल पर पढ़ाया हुआ है। हमारे चैनल पर हर प्रकार की व्याकरण बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाई हुई है। आप लोग वहां जा कर के पढ़ें। हमारी जो मतलब आपके कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण नाम की प्लेलिस्ट है,
आप अगर YouTube चैनल पे प्लेलिस्ट में जाना जानते हो तो हमारे चैनल को मतलब चैनल का नाम लिखा उसको क्लिक करके और उसके बाद में जो मतलब प्लेलिस्ट लिखा हुआ है सेकंड नंबर पे उसको क्लिक करेंगे तो नीचे बहुत सारी प्लेलिस्ट आ जाएगी। और नहीं मतलब जानते हो प्लेलिस्ट में जाना नहीं जानते हो तो किसी को पूछ के आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर लिखा है संस्कृत पाठ्य पुस्तक, कक्षा 9 संस्कृत पाठ्य पुस्तक, वहाँ पर आपको 12 के 12 पाठ मिलेंगे। और कक्षा 9 संस्कृत व्याकरण, वहाँ पर आपको 40 से 50 वीडियो मिलेंगे, सारे के सारे आप देखोगे तब जाके संस्कृत व्याकरण क्लियर होगी। ऐसे नहीं सोचना कि इतना ही पढ़ना है, अरे इतना ही क्या, पूरी जानकारी हो जाएगी तो फिर कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर सकोगे। जैसे टीचर को सब कुछ आता है वैसे ही आपको सब कुछ आएगा, 10th बोर्ड में आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है ना, ये आपके क्वेश्चन हो गया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, कै स्तंभे लिखिता नाम पदा नाम प्राय कै स्तंभे लिखिता तान यथा समक्षम योजयत। कै स्तंभ में लिखे हुए शब्दों के प्रायवाची शब्द कै स्तंभ में हैं लिखे हुए, उनको द्वितीय बहुवचन उनको यथा समक्षम उसके सामने योजयत जोड़िए। ठीक है ना, कवची कवच वाला, तो इसका प्रायवाची शब्द क्या है, कवचधारी। और आशु शीघ्र ही जल्दी ही, तो ये शीघ्र जुड़ गया। वीरथ है बिना रथ वाला, रथ ही विहीन है, समझ में आ रहा। पपात यानी गिर गया, ये शब्द देखो, भूविम पपात ये शब्द है ना, ये शब्द आपके नई किताब में प्रश्नोत्तर में तो लिखा हुआ है लेकिन पीछे श्लोकों में नहीं है, इसलिए वो पुरानी वाली किताब मैंने पढ़ाई थी, भूविम पपात है ना, रावण जमीन पर गिर गया, तो वो वाला श्लोक आपके उसके अंदर है पुरानी किताब में, तो उसको पुरानी किताब के श्लोक जोड़ने ही पड़ेंगे किताब वाले को। और जब वो जोड़ेगा तब देखना एक गलती और करेगा, अन्वय नहीं जोड़ेगा, अन्वय 10 के 10 रखेगा, फिर और नेक्स्ट ईयर में फिर जोड़ेगा, ऐसे अन्वय भी उनको 11 के 11 बनाने पड़ेंगे। तो पपात यानी गिर पड़ा, तो उसको अपतत भी कहते हैं। पत धातु, पत का मतलब गिरना, भूतकाल में अपतत अपतताम अपतन। ठीक है ना, भूवीम यानी भूवी यानी पृथ्वी पर, ये सप्तमी एकवचन है, भूवीम नहीं है, भूवी ये इकारांत शब्द मातृ पितृ की तरह, भूवी यानी पृथ्वी पर, पृथ्व्याम यानी पृथ्वी पर। पतक सत्तम है, इसका क्या होगा, पक्षी श्रेष्ठ, तो पक्षी श्रेष्ठ कहाँ पर है, ये बैठा। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया प्रायवाची वाला। अब आपका जो है पांचवा क्वेश्चन है, अधोलिखिता नाम पदा नाम विलोम पदानी मंजूषायाम दत्तेषु पदेषु चित्वा यथा समक्षम लिखत। नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द इस मंजूषा में से लिखने। मंजूषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द है, और यहाँ पर कै और खे 2 ही है। इसका मतलब ये नहीं है, पीछे और है, वहाँ पर 7 शब्द बाकी रह जाएंगे, 7 शब्दों को वहाँ पर और दोबारा लिख करके हम आपको बता देंगे। यहाँ पर इस पद का विलोम विलपंती, विलपंती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, सॉरी विलोम शब्द विलपंती यानी विलाप करती हुई, हसंती यानी हंसती हुई, ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। आर्य, आर्य का अनार्य, ये 2 तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपके विलोम शब्द हो गए। ठीक है ना, अब यहाँ पर 1 और 2 शब्द को छोड़ करके 7 के 7 दोबारा आगे लिख करके आपको नेक्स्ट समझा देते हैं। ये लीजिए, बाकी बचे हुए शब्द हमने यहाँ पर लिख दिए। तो राक्षसेंद्रेण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, देवेंद्रेण। ठीक है ना, राक्षसों का राजा, देवताओं का राजा। पाप कर्मणा, पुण्य कर्मणा। क्षिप्रम शीघ्र ही, तो मंदम धीरे ही। विग्रहेत निंदा करें, प्रशंसित प्रशंसा करें। वृद्ध बूढ़ा, उसके सामने आएगा युवा। वामेन बाएं से, और दक्षिणेन दाएं से। फिर अतिक्रम्य, अतिक्रम्य का अनतिक्रम्य हो जाएगा, इसको लिख के बता देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं, और वैसे आपको हाथों हाथ याद हो गया है। अब हम लेते हैं अपना अंतिम क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, उसके बाद में योग्यता विस्तार आपको समझाएंगे। देखिए, अधोलिखितानि विशेषण पदानि प्रयोज्य संस्कृत वाक्यानि रचत। शुभाम का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। खगादीप का, हतसारथी का, वामेन का, कवची का, ये जो आपको वाक्य बनाने की बात कहते हैं ना, तब आप लोग जो चीटिंग करते हो वो हमें बहुत मतलब बुरा लगता है। उसका कारण ये है कि वो चीज़ तो आपको जब संस्कृत व्याकरण पूरी आती है तो आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है ना, कोई भी सेंटेंस आप खुद बना सकते हो, कोई भी बात आप संस्कृत में बोल सकते हो, तभी जाकर के ये संभव होता है। नहीं तो छोटे छोटे वाक्य तो आप कहीं पर भी बना सकते हो, और हम भी आपको बता देते हैं, ये छोटे छोटे वाक्य हमने बना करके आपको दे दिए हैं। चलिए ये लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले शुभाम है, तो शुभाम जटायु, शुभाम गिराम व्याजहार, जटायु ने शुभ वाणी बोली थी। खगादीप है, खगादीप है, जटायु है वस्ती, पक्षी श्रेष्ठ जटायु ही है। हतसारथी, हतसारथी रावण है अभवत,
हतसारथी रावण हो गया था। वामेन रावण है वेदेहिम वामेन अंकेन संपरिष्वजति। रावण सीता को बाईं भुजाओं में सुरक्षित रखता है। कवची रावण कवची अभी आसित, रावण कवची भी था। ये सेंटेंस बना दिए। आप स्क्रीनशॉट करके इसकी चीटिंग कर सकते हो, कोई बात नहीं। अब आता है अपना अंतिम, ठीक है ना। इसमें उदाहरणाम अनुश्रेष्य है, समस्त पदम रचित, समस्त पद बनाना है, समास बनाना है। ये विग्रह है इसका समास। जैसे त्रयानाम लोकानाम समारह त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समारह पंचवटी, सप्तानाम पदानाम समारह सप्तपदी, अष्टानाम भुजानाम समारह अष्टभुजी और चतुर्नाम मुखानाम समारह चतुर्भुजी, ठीक है ना। जैसा आपका ये उदाहरण था वैसे सारे शब्द बना दिए। जैसे अष्टानाम भुजानाम समारह अष्टभुजय और चतुर्नाम मुखानाम समारह चतुर्भुजय, ऐसा भी होता है। सप्तानाम पदानाम समारह सप्तपदे भी होता है। पंचानाम वटानाम समारह तो पंचवटी ही होगा। इसी के साथ में ये क्वेश्चन आंसर भी पूरे हो गए। अब योग्यता विस्तार थोड़ा आपको बता देते हैं। अब योग्यता विस्तार के अंदर आपके जो बातें लिखी है, ये बात आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये बात समझा देते हैं। उसके बाद में एक योग्यता विस्तार जैसा जैसा भाषिक विस्तार आएगा, भाषिक विस्तार के अंदर आपको वाक्य सेंटेंस बनाने समझाएंगे और आपके जो स्त्री प्रत्यय होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। देखिए इसको मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यह पाठ्यांश आदि कवि वाल्मीकि प्रणीत रामायण के आरण्य कांड से उद्धृत किया है। इसमें जटायु और रावण के युद्ध का वर्णन है। पंचवटी जंगल में सीता का करुण विलाप सुनकर के पक्षी से जटायु उनकी रक्षा के लिए दौड़े हुए। महाबली जटायु उनके तीखे नखों तथा पंजों से रावण के शरीर के अनेक घाव कर देते हैं, जिसके कारण रावण वीरत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ता है। कुछ क्षणों के बाद वह क्रोध में अंधे होकर के रावण जटायु पर प्राण घातक प्रहार करता है, परंतु पक्षी से जटायु उनसे बचाव करके चंचू प्रहार करता है। उनके बाएं भाग की 10 भुजाओं को क्षत विक्षत कर देते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ बात है। अब कवि परिचय। कवि कौन है? महर्षि वाल्मीकि आदि कव्य रामायण के रचयिता हैं। कहा जाता है कि वाल्मीकि का हृदय एक व्याध द्वारा, एक शिकारी द्वारा खेल में रथ क्रौंच युगल पक्षियों के जोड़े में, क्रौंच मतलब पति पत्नी जो मतलब पक्षी था, वो पक्षियों के जोड़े में से एक को मार दिए जाने पर उनकी सहचरी यानी मादा पक्षी के विलाप को सुनकर के द्रवित होकर उनके मुख से एक शाप के रूप में जो वाणी निकली वही श्लोक बन गया था। वही श्लोक लौकिक संस्कृत का आदि श्लोक यानी शुरुआती श्लोक माना जाता है। वो श्लोक यही था, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगवहे शाश्वती समा यद क्रौंच मिथुनात् एक अवधि काम मोहितम। हे निषाद, हे शिकारी, तुम शाश्वती समा हजारों वर्षों तक शांति को नहीं प्राप्त करोगे, तुम्हारी मन शांति को प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि काम मोहितम, काम से मोहित, क्रौंच मिथुनाद यानी क्रौंच पक्षियों के जोड़े में से एकम वधि, एक का वध करने वाले हो। इस तरह से उन्होंने शाप दे दिया था। ये सबसे दुनिया का सबसे पहला श्लोक है। ये इससे पहले कोई श्लोक नहीं थे, मंत्र थे, वेदों के मंत्र थे। ये सबसे पहला श्लोक है जो वाल्मीकि ने बोला था, ठीक है ना। रामायण में आपने देखा होगा। उसके बाद में देखिए भाव विस्तार। जटायु क्या है? सूर्य के सारथी अरुण के 2 पुत्र थे। सूर्य का सारथी है अरुण, ठीक है ना। सूर्य के जो घोड़े हैं 7 घोड़ों को चलाने वाले अरुण हैं। अरुण के 2 पुत्र हैं, संपाति और जटायु। जटायु पंचवटी वन में पक्षियों के राजा थे। वह उनके पराक्रम और बुद्धि कौशल से शासन करता था। पंचवटी में रावण द्वारा अपहरण की गई सीता के विलाप को सुनकर जटायु ने सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ युद्ध किया और वीरगति पाई। इस प्रकार राज धर्म की रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग करने वाले जटायु को भारतीय संस्कृति का एक महान नायक माना गया है। अब सीता विषय सूचना देते समय जटायु ने राम से जो वचन कहे थे वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। यामौषधीमिव आयुष्मन्नमेषसि महावने साच देवी मम प्राणा रावणेन उभयम हरितम। रावण ने मुझे और सीता दोनों का ही अपहरण कर लिया, मेरे को तो मार दिया और सीता का अपहरण कर लिया। इसी के साथ में योग्यता विस्तार यानी आपकी एबिलिटी डेवलपमेंट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब अपन लेते हैं भाषिक विस्तार। यह आपका इस पाठ का भाषिक विस्तार है। वाक्य प्रयोग जैसे गिरम का प्रयोग करते हुए छात्र मधुराम गिरम उवाच, छात्र ने बहुत अच्छी मीठी वाणी बोली। पदगेश्वर का प्रयोग करना, पक्षीराज जटायु पदगेश्वर अभी गच्छते, पक्षीराज जटायु पदगेश्वर भी कहलाते हैं। उसके बाद में शरीर रावण है, निशस्त्रेण जटायुना आक्रांत है।
बाण वाले रावण ने निशस्त्र जटायु पर आक्रमण किया। वियुद्ध, ठीक है ना, वीर शत्रु प्रहारान वियुद्ध अग्रे अगछन, वीर होते हैं वो शत्रु के प्रहारों को विधुई, यानी विधुई का मतलब होता है डट करके आगे चले जाते हैं। उसके बाद में वर्णान, चिकित्सक है औषधेन वर्णान वीरोपितान करोति, चिकित्सक होता है वो औषधियों से घावों को वीरोपित करता है, यानी सर्जरी करता है। व्यापहारत, जटायु ने रावण की भुजाओं को उखाड़ दिया। आशु स्वीकार्यम, आशु संपाद्य, अपना काम जल्दी करो, तो जल्दी करते हैं। चलो अब देखिए भाषिक विस्तार की ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप 10वीं 12वीं चाहे संस्कृत में कहीं पर भी चले जाएंगे, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बताया गया जो आपका टाप प्रत्यय होता है ना, टाप प्रत्यय वो स्त्री प्रत्यय होता है। और कौन कौन से स्त्री प्रत्यय हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए टाप प्रत्यय करुणा, दुखिता, शुभा, निम्ना, रक्षणिया, ये सब टाप प्रत्यय से बना है। टाप का मतलब होता है पुल्लिंग शब्द होता है। करुण, करुण के अंदर टाप जोड़ा करुणा बन गया। दुखित के अंदर टाप जोड़ा दुखिता बन गया। पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। शुभ होता है पुल्लिंग, उसके अंदर टाप जोड़ा शुभा बन गया स्त्रीलिंग। निम्न होता है पुल्लिंग, उसके अंदर टाप जोड़ा निम्ना बन गया। रक्षणीय होता है पुल्लिंग, उसके अंदर टाप जोड़ा रक्षणीय बन गया। गीप प्रत्यय, गीप प्रत्यय कुछ ऐसे, विलपंती, विलाप करती हुई, गीप प्रत्यय स्त्रीलिंग बन गया। यशस्विनी, इसके अंदर गीप प्रत्यय, याद रखना, स्त्रीलिंग बन गया। वेदे ही, विदेह से वेदे ही बन गया पुल्लिंग शब्द का। और उसके बाद में कमलपत्राक्ष पुल्लिंग है, उसके अंदर स्त्रीलिंग गीप प्रत्यय जोड़ा तो कमलपत्राक्षी बन गया। और ती प्रत्यय, ये ती प्रत्यय युवती शब्द में होता है। युवन शब्द होता है, युवन का मतलब युवक होता है, उसके अंदर ती प्रत्यय जोड़ा तो युवते ही बन गया, ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। ये यहाँ पर 3 स्त्री प्रत्यय आपको बताएं। पुल्लिंग शब्दों में स्त्रीलिंग पद बनाने में टाप, गीप और ती प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। टाप प्रत्यय का आ और गीप प्रत्यय का ई शेष रहता है। जैसे मूषक के साथ में टाप जोड़ा मूषिका बन गया, मूषक पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग बन गया। ये स्त्री प्रत्यय है जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। बालक टाप बालिका, वत्स यानी पुत्र, टाप जोड़ा तो वत्सा यानी पुत्री बन गया। हसन गीप प्रत्यय जोड़ा हसंती, मानिन गीप प्रत्यय जोड़ा मानिनी, और विद्वस गीप प्रत्यय जोड़ा विदुषी। श्रीमत के अंदर गीप प्रत्यय जोड़ा श्रीमती, और युवन के अंदर ती प्रत्यय जोड़ा तो युवती। इसी के साथ में ये अपना मधुर पाठ यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट आपका 11वां 12वां पाठ उपलब्ध मिलेगा, वो भी आप जल्दी से पढ़ लीजिए। और सारा पाठ पढ़ो, उससे पहले ग्रामर पढ़ो, सारे पाठ पहले से लगाकर सारे के सारे पढ़ो। अपने मित्रों को भी बताओ, अपने साथियों को बताओ, व्हाट्सएप और फेसबुक पर भी शेयर करो। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान भला सबका करो, शुरू हमसे करो। कंपटीशन लेवल पर संपूर्ण संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए तथा स्कूली बच्चों की संस्कृत पुस्तकें पढ़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।